शक्ति के महापर्व नवरात्र में देश में हर जगह मां के भक्त देवी के दर्शन के लिए पूजा पंडालों में जाते हैं, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में शारदीय नवरात्रि में भगवती खुद पैदल चलकर भक्तों के पास पहुंचती हैं, जिसमें रामायण के एक खास प्रसंग का स्वांग होता है, जिसे काली स्वांग कहते हैं। इस स्वांग में मां सीता और काली के वेश में रामचंद्र के रथ के आगे भुजाली लेकर चलती हैं और खरदूषण वध का स्वांग होता है। इस मौके पर हजारों भक्त मां के आशीर्वाद लेने के लिए साथ चलते हैं। इन्हें इस बात की भी परवाह नहीं होती कि काली पात्र के हाथ में लहराती भुजाली से वो घायल भी हो जाते हैं। ये स्वांग नवरात्र के दूसरे दिन से सप्तमी तक आयोजित होती है। इसका हर साल श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हैं। नवरात्र का पावन पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और प्रयागराज में जो नवरात्रि मनाई जाती है वो एक अनोखे तरीके से मनाई जाती है। और प्रयागराज संगम नगरी है जो पूरे देश विदेश में विश्व में प्रसिद्ध है। हम बात करते हैं, हमारे साथ जितेंद्र जी हैं। यहाँ की एक परंपरा है कि द्विज के दिन से काली जी की यहाँ पर एक श्रृंगार यात्रा निकाली जाती है और वो काफ़ी सदियों से पुराने समय से चली आ रही है। माना यह जाता है कि लगभग 250-300 सालों से ये परंपरा लगातार चलती जा रही है। उसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, जो ये परंपरा चली आ रही है काली जी के श्रृंगार की, कितने दिनों की पुरानी ये परंपरा है और इसका क्या उद्देश्य है? ये हमारे जानकारी में 300 साल से ज़्यादा की प्रथा है ये। और यहाँ पे काली की प्रथा इसलिए है कि यहाँ रामलीला से संबंधित प्रोग्राम होता है। रामलीला में ये खरदूषण का वध होता है। खरदूषण का काली जी, सीता जी खरदूषण का वध करती हैं और काली का रूप धारण करती हैं, क्योंकि राम मर्यादित थे। मर्यादा के साथ वो सीता जी कुछ नहीं कर सकती थी। सीता जी ने कहा कि अगर हम कुछ करते हैं या राम तो कुछ कर नहीं सकते, हम अगर इस रूप में करते हैं तो मर्यादा आ जाती है राम की। इसलिए उन्होंने काली का रूप धारण किया और खरदूषण का वध करके मुंड में हाथ में लेके चलिए। हाँ, एक हाथ में भुजाली, एक हाथ में मुंड। इसी को जब रास्ते में चलने के राक्षस इस खरदूषण का मुंड छीनने के लिए काली को आगे पीछे बहुत प्रयास किया। इसी तरह आज यहाँ पे लाखों की संख्या में मनुष्य राक्षस के रूप में देखे जाते हैं। कहाँ से पैदा होते हैं? मक्खी मच्छर की तरह 10 आदमी देखते हैं। 1 मिनट पहले 10 आदमी देखेंगे, लेकिन 1 मिनट के बाद आपको देखेंगे लाखों आदमी। जैसे ही काली जी रोड पे आती हैं, लाखों की संख्या में आती है। आने जाने की रास्ता नहीं, लोग ताजुब मानते कि आते कहाँ से आते। अभी आप ये बता रहे थे कि आपके यहाँ जो ये काली जी की परंपरा चली आ रही है, जो हनुमान जी का किरदार निभाते हैं, उनकी 9वीं पीढ़ी है, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे यहाँ जो हनुमान जी के निभा रहे हैं उनकी 9वीं पीढ़ी है ये। और इस बहुत पुराने हैं। इनके यहाँ देखने में ही लगते हैं कि आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष हनुमान जी लगते हैं। उनकी भाषा है, उनकी रहन सहन, उनकी शरीर है, देख के लगता है इलाहाबाद में या तो हम कहते हैं कि इधर उत्तर भारत में इस तरह के शरीर वाले अभी कहीं नहीं दिखेंगे। तो क्या ये द्विज के दिन से ये परंपरा चलती है और जिस दिन नवरात्रि का समापन? नहीं, हमारे यहाँ एकादशी का मुकुट पूजा होता है, द्वादशी को जन्म होता है भगवान का, और त्रयोदशी का वो क्या कहते हैं वो होता है धनुष यज्ञ होता है। फिर अमावस के दिन राम बारात होती है। अच्छा। उसके बाद दूसरे दिन परिवार जब नवरात्र प्रारंभ होता है उस दिन भगवान गन्नई पार जाते हैं और दूज को काली प्रकट हो जाती है। दरअसल यहाँ पर इस काली स्वांग की परंपरा 200 साल से ज्यादा पुरानी है और हर साल काली के पात्र के चयन के भी कड़े मापदंड होते हैं। इसमें काली पात्र बनने के लिए कुछ खास योग्यताएं होना जरूरी है। जिन लोगों की इस पात्र में रुचि होती है उनको कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये निराला की नगरी है, प्रयागराज आध्यात्मिक धर्म की नगरी है
और यहाँ पर लोग आते हैं। जो काली जी की यहाँ पर श्रृंगार यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, वो द्विज के दिन से लगातार निकलती है और ये काफ़ी पुरानी परंपरा है। माना ये जाता है कि सनातन धर्म में ये काफ़ी पुरानी परंपरा जो चली आ रही है। तो काली जी के द्वारा दुष्टों का संहार किया जाता था और उसी के लिए ये लगातार तब से चली आ रही है, ये परंपरा निभाई जा रही है कि जो मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते थे उस समय, जो राक्षस होते थे, जो अनैतिक काम करते थे, उनका देवी देवताओं के द्वारा संहार किया जाता था और समाज में, संसार में कल्याण की भावना जो है वो लोगों में व्याप्त होती थी और शांति खुशहाली रहती। वही परंपरा यहाँ पर प्रयागराज में लगातार सदियों से चली आ रही है, जिसे लोग निभाते चले आ रहे हैं। प्रयागराज से पंजाब केसरी टीवी के लिए मनीष त्रिपाठी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।